महलों में रहने वाले इंसान को 14 साल का वनवास हो सकता है, उसकी धर्म पत्नी का अपहरण हो सकता है। एक भगवान स्वरूप इंसान अपने जीवन में दुखों को झेल सकता है, अपने जीवन में तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए अपने धर्म कर्तव्य को निभाते हुए आगे बढ़ सकता है। श्री रामचंद्र अपने जीवन में न जाने कितने कष्टों को झेले, श्री रामचंद्र अपने जीवन में न जाने कितनी पीड़ाओं को झेले, परंतु अपनी मर्यादाओं को कभी भूले नहीं। श्री रामचंद्र वचनबद्ध थे, उन्होंने अपने वचन को बाखूबी निभाया। श्री रामचंद्र कभी भी अपने जीवन में पीछे नहीं हटे। उनके जीवन में तमाम मुश्किलें आई, तमाम कष्ट आए, तमाम पीड़ा आए, परंतु उन सारी मुश्किलों का सामना करते हुए श्री रामचंद्र आगे बढ़े। धन्य थे प्रभु श्री रामचंद्र। क्या नहीं किया अपने जीवन में उन्होंने, क्या नहीं देखा अपने जीवन में, सब कुछ न्यौछावर कर दिया समाज कल्याण के लिए। अपना राज्य छोड़ दिया अपनी मां की आज्ञा का पालन करने के लिए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास ले लिया। जब एक भगवान के जीवन में इतना कष्ट आ सकता है तो हम इंसान के जीवन में न जाने कितने कष्ट आएंगे। जब भगवान अपने जीवन में संघर्ष करने को तैयार है तो हम इंसान अपने जीवन में संघर्षों से पीछे क्यों भागते हैं? आखिर हम क्यों नहीं अपने जीवन में संघर्ष करना चाहते हैं? आखिर क्यों हम अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हैं? आखिर क्यों हम अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं? आखिर क्यों हमें यह याद नहीं रहता कि हमारे भी कुछ लक्ष्य है, हमारा भी कुछ कर्तव्य है, हमारा भी कुछ फर्ज है? आखिर क्यों हम अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं, अपने समय को यूं ही वेस्ट करते रहते हैं? हम क्यों नहीं कुछ बड़ा सोचते हैं? हम क्यों नहीं कुछ बड़ा पाने के बारे में विचार करते हैं? आखिर क्यों नहीं हम ऐसा सोचते हैं जिससे कि हमारा जीवन बदल सके? श्री रामचंद्र जी हमेशा कहते थे कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। जीवन में कभी भी मनुष्य को धैर्य नहीं खोना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में जितना अधिक धैर्यवान होता है वह मनुष्य अपने जीवन में उतना ही बलवान होता है। मनुष्य अपने विवेक और अपनी बुद्धि को तभी खो देता है जब वह धैर्य खो देता है। उसकी बुद्धि का विनाश तब हो जाता है जब मनुष्य क्रोध करने लग जाता है, जब मनुष्य अंदर से कपटी हो जाता है, लालची हो जाता है और उसका जीवन रावण की भांति विनाश काल की तरफ आगे बढ़ जाता है। क्या नहीं था रावण के पास? बुद्धि थी, बल था, शक्ति थी, सब कुछ था, परंतु लालच, गलत कार्य और घमंड और क्रोध की वजह से उस रावण का विनाश हो गया। इतनी सुख संपदा होने के बाद भी उसके पास कुछ भी नहीं बचा। हमें हमेशा अपने पूर्वजों से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, लाइफ इतनी आसान नहीं है, लाइफ को आसान बनाना पड़ता है। लाइफ को आसान बनाने के लिए हर एक पर्सन को स्ट्रांगली अपने जीवन को जीना पड़ता है, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तब जाकर के मनुष्य का जीवन सरल हो पाता है। एक बात हमेशा याद रखना, सफलता या असफलता आपके विचारों पर निर्भर है। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही आप निर्मित हो जाएंगे। यदि आप एक बार प्रयास करके थक जाते हैं और दोबारा प्रयास नहीं करते तो निश्चित ही आपके लिए सफलता नहीं बनी। परंतु आप बार बार असफल होने के बाद भी, बार बार जीवन में संघर्ष, दुख, कष्ट और पीड़ा आने के बाद भी हिम्मत नहीं हारते और आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता हासिल होती है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।